क्या आपको भी लग रहा है कि लद्दाख में घूमने जाने के लिए अभी सेफ नहीं है आप? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, लद्दाख में घूमने जाने के लिए अभी आप सेफ नहीं है, पर हम लोग जानेंगे कि लद्दाख में आगे घूमने जाने के लिए आप सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो है अभी बहुत सारा मुद्दा छिड़ा हुआ है, वहाँ पे शेड्यूल की भी मांगे और वहाँ पे जो है 6 शेड्यूल की भी मांगे, बहुत सारे मांगे हैं, इस कारण प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, पूरी जानकारी के साथ जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। सोनम वांगचुक जी वहाँ के मेन जो किरदार रहे हैं, उनके बारे में जानेंगे, उनके इच्छा के बारे में जानेंगे कि वो आखिर किस प्रकार से अपनी किरदार निभाए हैं और वो भी अरेस्ट भी हो गए। इसके बारे में हम लोग टोटली जानकारी देंगे आपको। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहे और लास्ट तक जरूर देखिए, इसके बारे में आगे हम बता देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल और आज हम लोग जानेंगे कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें। पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें में हम लोग आज सबसे पहले एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया है, सोनम वांगचुक अरेस्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सोनम वांगचुक आखिर अरेस्ट कैसे हुए और किस कारण से अरेस्ट हुए। हालांकि सोनम वांगचुक जो है बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत क्रांति, वो भी एक बहुत आंदोलनकारी आदमी थे। लद्दाख के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए और बहुत सारी मेंशन भी किए, लेकिन उनको अरेस्ट होने का रीज़न क्या है, किस कारण से अरेस्ट हुए हैं, उसका रीज़न हम लोग जानेंगे और लद्दाख के आखिर क्या मांग थी इसके कारण वो अरेस्ट हुए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लद्दाख जो है पहले कश्मीर का हिस्सा था। कश्मीर और लद्दाख दोनों एक ही थे और 370 पहले लगा हुआ था। तो 370 हटने के बाद में जो है लद्दाख और कश्मीर दोनों अलग-अलग हुए, 2 यूनिट टेरिटरी में बँटे, मतलब केंद्र शासित प्रदेश अलग-अलग हो गए। हालाँकि पहले एक ही थे, तो दोनों अलग-अलग हो गए और उसके बाद में क्या कि जब अलग-अलग हुए तभी से अब ये लद्दाख जो है लद्दाख का माँगें शुरू हो गई। तो सबसे पहला माँग जो था वो स्टेटहुड का माँग, कि हमारे राज्य का दर्जा दिया जाए, एक कि हमारा जो है स्टेट बनाया जाए। और दूसरा माँग ये था कि दूसरा माँग जो है आपका 6th शेड्यूल का माँग था। 6th शेड्यूल भी हम समझाएँगे कि 6th शेड्यूल आगे होता क्या है और इसकी क्या माँगें होती है। तो आप लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग सोनम वांगचुक के बारे में जानेंगे और यहाँ पे 2 चीज़ का मतलब लद्दाख की माँगें थी, विशेष राज्य का दर्जा और 6th शेड्यूल की माँग है। 6th शेड्यूल की माँगें जो है इसके बारे में हम टोटली जानेंगे कि ये 6th शेड्यूल होता क्या है, ये एक धारा ही होता है, अनुसूची होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सोनम वांगचुक क्या थे और उन्होंने क्या-क्या इन्वेंशन किए लद्दाख के अंदर। हालाँकि लद्दाख के अंदर तो बहुत सारे इन्वेंशन है, लेकिन हम लोग 1, 2, 3, 4 जो भी है जितना पता है उतना हम बताएँगे आप लोगों को। सबसे पहले हम बता दें कि उन्होंने एक बर्फ़ जैसे टीले बनाए थे, जिससे कि इन्वेंशन क्या था कि जितना जितना भी पानी हो सब बर्फ़ बन के एक जगह इकट्ठा हो जाए और अप्रैल से मई के महीने में वो पूरा जब गर्मी पड़ता है तो वो सीज़े और वहाँ पे किसानों को किसानी करने में बहुत मदद मिले। हालाँकि बहुत मदद भी मिली इस स्थिति में। और बता दें कि सोनम वांगचुक जी को 2018 में एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था रिमन मैग्सेसे अवार्ड और इस अवार्ड को राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया गया था। और बता दें कि 24 सितंबर को जो है 24 सितंबर 2025 को 6th शेड्यूल की मांग को लेकर एक धरना पे बैठ गए लोग, जिसमें सोनम वांगचुक जी भी थे और बहुत सारे प्रदर्शनकारी भी थे। इसमें क्या हुआ कि पुलिस से हड़प-झड़प के बीच जो है तो 3-4 जो है प्रदर्शनकारी की मौत हो गई और उसके बाद में कुछ घायल भी हो गए। इसके कारण ये मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और जो मौत हुई, मौत की ज़िम्मेदार जो है सोनम वांगचुक जी को ठहराया गया और इसी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने का जो है मेन रीज़न यही था कि वहाँ पे जो है हड़प-झड़प हुई और उसमें 3-4 लोगों की मौत हुई और बहुत लोग घायल हुए। उनको गिरफ्तार करने के लिए नेशनल राष्ट्रीय एक्ट के तहत, राष्ट्रीय नियम एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और उनको राजस्थान भेज दिया गया और इसके बाद में वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएँ जो बंद। लद्दाख जो है 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, कारगिल और लेह। कारगिल का मतलब होता है शिया मुस्लिम वोट और लेह का मतलब होता है बौद्ध वोट। इन 2 हिस्सों में बँटा। लद्दाख जो है टूर से फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे जो है जुलाई, मार्च के अप्रैल के महीने में, ठंडी के महीने में भी बहुत सारे टूर वगैरह जाते हैं घूमने के लिए। तो लद्दाख का जो 6th शेड्यूल था, वो 6th शेड्यूल यही था कि नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ताकि हमारे देश संविधान के खिलाफ एक पीसफुल रिलेशनशिप में आ सके। 6th शेड्यूल का मतलब यही था। 370 जम्मू कश्मीर का एक अस्थायी प्रोविज़न था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक अलग दर्जा देता था और उसका एक अपना अलग झंडा और अपना अलग एक शासन था। झंडा होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर को जो है अन्य मामलों से के लिए राज्य सरकार से जानकारी लेनी पड़ती थी। हालाँकि 6th शेड्यूल को लेके बीजेपी से कई बार बातें की गई थी, लेकिन इस बारे में कोई भी बीजेपी जो है बार-बार वादे करके और काम नहीं करती थी लद्दाख में। तो इसके लिए जो है फिर 2018 में, 2019 में, 2020 में 3 बार लगभग लगातार जो है बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि 6th शेड्यूल की माँग को आपकी पूरी की जाएगी, लेकिन पूरी नहीं हो पाई।
तो इसमें जो है कहीं न कहीं राजनीतिक नेताओं की भी गलती है और कहीं न कहीं हमको जहाँ तक लग रहा है राजनीतिक नेताओं की गलती, क्योंकि 6 शेड्यूल की माँग जो पूरी की जा सकती थी उस समय, तो आज ये नौबत नहीं आती।